ये कहानी है दार्जिलिंग के पहाड़ों में रहने वाली कविता देवी की। कविता देवी और उसका पति राजन दार्जिलिंग के छोटे से गांव में रहते हैं। उनको 4 बेटे और 2 बेटियां रहती है। उनका एक छोटा सा किराना दुकान रहता है। उसके पास में बहुत सारी खेती रहती है और गाय और भैंस भी रहती है। राजन और कविता देवी साथ मिलके खेती और दुकान का काम संभालते हैं। कविता देवी का हर सुबह का काम था सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंस का दूध निकालना, उनको चारा पानी देना, बाद में 6 बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, उनको तैयार करके स्कूल भेजना। ये सब करने के बाद घर के सारे काम करके वो खेत के काम में भी जाती थी। खेत के काम में उसका पति भी उसको सहायता करता था। कविता देवी बड़ी मेहनती औरत थी। इतना काम करके भी अपने पति की सेवा करती थी, उसके हाथ पैर दबा देती थी और कभी भी अपनी थकावट का बच्चों को और पति को एहसास नहीं होने देती थी। वो अपने कर्मों पर भरोसा करती थी। वो सोचती है, अगर मैं अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करूँ तो बुढ़ापे में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और मेरे बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। उसका मानना था कि उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने से पहले मैं उनको एक अच्छा इंसान तो बना लूँ। कविता देवी का काम खत्म होने के बाद अपने बच्चों को अच्छे संस्कार के पाठ पढ़ाती थी। वो अपने लड़का और लड़की में भी कभी दूजा भाव नहीं करती थी। लड़कियों को भी लड़के जैसे परवरिश देती थी। उसके बच्चे अब बड़े हो गए। बड़ा बेटा राम 16 साल का, दूसरे नंबर का कामदेव 14 साल का, तीसरे नंबर का लाला 12 साल का, चौथे नंबर का श्यामा 10 साल का, 5वें नंबर की बेटी रुक्मा 8 साल की, सबसे छोटी और लाडली अंजना 6 साल की हो गई। कविता देवी और राजन अपने 6 बच्चों की परवरिश बड़े अच्छे से कर रहे थे। कोई भी बच्चे को किसी के झूठे कपड़े पहनाती नहीं थी। हर बच्चे को वो नए कपड़े लेके देती थी। खुद कविता देवी अपने लिए साड़ी नहीं खरीदती थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद कर देती थी। एक दिन राजन की तबीयत खराब हो गई। उसका देहांत हो गया। कविता देवी के ऊपर पूरा पहाड़ टूट गया। 6 बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से 2 छोटी लड़कियां। कुछ दिन तक वो टूट गई थी। वो बहुत रोती थी, लेकिन अपने बच्चों के सामने नहीं रोती थी कि बच्चे टूट न जाए, क्योंकि अब बच्चों के लिए कविता देवी ही उनका सहारा थी। उसने हार नहीं मानी थी। वह सोचने लगी, अगर मैं टूट गई तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। मुझे मजबूती से खड़ा होना होगा और मेरे बच्चों को संभालना होगा। अकेली ने पूरे घर को संभाला। उसने कभी अपने रिश्तेदारों को 1 रुपया भी नहीं मांगा। उसका मानना था, अगर मैं 1 भी रुपया मांग लूँ तो मेरे बच्चों पर जिंदगी भर का बोझ होगा। जितनी मेरी हैसियत है उतने पैसे में ही मैं अपने बच्चों का गुजारा करूँगी। वो दिल में अपने बच्चों के सपनों के प्रति नई आशा लेके काम करने लगी। घर, दुकान, खेती वो अकेली संभालने लगी। अब उसमें जिम्मेदारी के कारण ज़्यादा ताकत आ गई। अकेली होने के बावजूद भी उसने बच्चों की परवरिश में कमी न होने दी। अब उसके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए। उसका बड़ा बेटा आर्मी में अच्छे पोस्ट पर लग गया। दूसरे नंबर का इंजीनियर बन गया। तीसरे नंबर वाले बच्चे ने होटल शुरू किया और चौथे नंबर वाला खेती किसानी करने लगा। उसकी दोनों बेटियां डॉक्टर बन गई। उसने सब बच्चों को अच्छे से बांध के रखा था। सभी भाई बहन प्यार से रहने लगे। कविता देवी ने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया। अब उसके सर पर चिंता थी बच्चों की शादी की। उसने अपनी सभी बच्चों की धूमधाम से शादी कर दी। सभी बच्चे अपने अपने परिवार में खुश थे। बेटियां भी अच्छे घर में बह के चली गई। कविता देवी अब टेंशन मुक्त जीवन जी रही थी। अब वो खेत के काम नहीं करती थी, बस दुकान और गाय भैंस का दूध निकालना, इतना ही काम करती थी। उसके सभी बच्चे उसको देवी की तरह पूछते थे। सब बोलते थे,
माँ, अब तो हम अच्छी कमाई कर रहे हैं, आपको काम करने की क्या आवश्यकता है? वो बोलती थी, बेटा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं काम नहीं करूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे काम करने की आदत है। मैंने खेती के काम तो करना छोड़ दी, बस दुकान और गाय भैंस को देखती हूँ ना। काम करूँगी तो मेरा शरीर अच्छा रहेगा, नहीं तो बीमारी का घर बन जाएगा। ऐसी उसकी सोच थी। एक दिन क्या हो गया, कविता देवी की तबीयत खराब हो गई। उसको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर ने उसको आईसीयू में रखा। उसके सभी बच्चे रोने लगे। हमारे माँ को कुछ नहीं होना चाहिए करके भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। कविता देवी को लगा, मैं आईसीयू में हूँ, मर भी सकती हूँ। उसने सोचा, मैं मरने से पहले अपने बच्चों को उनके हिस्से में जो आता है वो दे दूँ, बाद में कई झगड़े के कारण न हो। उसने डॉक्टर को बोला, मेरे सभी बच्चों को मेरे पास भेज दो, मुझे उनसे ज़रूरी बात करना है। डॉक्टर ने नर्स को भिजवाकर सभी बच्चों को बुलवाने के लिए बोला। अपने पूरे जेवरात को दो हिस्से में बांटकर दोनों बेटियों को होंगे ऐसे बता दी। जितनी खेती थी उसमें 4 बेटों के बराबर से 4 हिस्से करके आपस में बांटने के लिए बोला। बेटे बोलने लगे, माँ, हमें ये सब नहीं चाहिए, आप हमें चाहिए, आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना माँ, हमें आपकी ही ज़रूरत है। कविता देवी बोलती है, मैं तो ठीक होना चाहती हूँ, अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन समय किसका बता के नहीं आता है, और मैं आईसीयू में हूँ, इसलिए मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। उतने में डॉक्टर आता है और बोलता है, सब बाहर जाओ। कविता देवी को बोलता है, माता जी, आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, आराम करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। भगवान ने कविता देवी के बच्चों की विनती सुन ली। अब कविता देवी पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर चली गई। समय अच्छे से बीत रहा था। कविता देवी के बहू उसको माँ के समान प्यार करते थे। बस तीसरे नंबर की बहू उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कविता देवी उससे भी उतना ही प्यार करती थी जितना बाकी को देती थी। अब सभी बच्चों ने अपना अपना मकान बना लिया, अपनी माँ के लिए भी कमरा बनाया। चारों बेटों ने अपनी अपनी खेती में घर बना लिया, एकदम आसपास। सभी बहू बोलती है, सासू माँ, आप मेरे साथ रहो। वो अपने सब बहू को बोलती है, मुझे ये सीमेंट के घर में अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे ससुर जी ने पुराना वाला मिट्टी का घर बनवाया था, हम दोनों की यादें वही घर से जुड़ी है, मुझे वहीं पे अच्छा लगता है। पूरे दिन में कविता देवी अपने पोता पोतियों को अपने पुराने घर में लाकर उनके साथ समय बिताती थी। उनका जब मन लगा तब वो अपने बेटों के घर में जाती थी, और वो अपने चारों बेटों के घर जाकर रहती थी, और बाकी के समय अपने पुराने वाले घर में ही रहती थी। कविता देवी ने अपना घर अच्छे से समेट कर रखा था। उसके बहू बेटे मिलजुल कर रहते थे। दुनिया का सबसे अच्छा घर उसी का है, समझ लो। अब अपना बुढ़ापा चिंता मुक्त होकर जी रही है। उनके घर के एकता का कारण सिर्फ कविता देवी थी। उसने अपने बच्चों को बांध के रखा, हर समय पर सही निर्णय लिया, अपने परिवार को स्वर्ग बना लिया। बोलते हैं ना, माँ घर को स्वर्ग बनाती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।